शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 पाठ 2 स्वास्थ्य शिक्षा। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय है। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 208, 256, 205, 206। तो इसका सही उत्तर है 206। दूसरा प्रश्न, मानव के सिर में कुल अस्थियों की संख्या है 22, 28, 34, 38। उत्तर है इसका 22, क्योंकि चेहरे को और ऊपर सिर को मिलाकर 14 और 8 + 22 होता है, इसलिए संख्या है 22। रीढ़ में अस्थियों की संख्या होती है 33, 23, 28, 43। इसका उत्तर होगा 33। 7, 12, 5, 5, 4 के खंडों में विभाजित होती है ये हड्डी, इसलिए इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं। छोटी अस्थियाँ पाई जाती हैं मेरुदंड में, हाथ पैर की उंगली में, पैरों तथा भुजाओं में और कपाल में। तो छोटी उंगलियाँ जो होती हैं वो हाथ पैर की उंगली में पाई जाती हैं। इस प्रकार ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। अगला आता है आपका निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। पहला है, कूल्हे की हड्डी को श्रोणि मेखला भी कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, कूल्हे की हड्डी को श्रोणि मेखला कहा जाता है। पसलियों की हड्डियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। पसलियों में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होती है, 12 दूनी 24। लेकिन एक अस्थि और होती है उसमें जो नीचे की ओर जुड़ी होती है। वैसे कुल संख्या 25 होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि 12 जोड़ी ही होती हैं, तो ये भी सही है। मांसपेशियों के कारण हम जीवन का आनंद उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये मांसपेशियां ही हैं जो हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद प्रदान करती हैं। अगला है, अस्थियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, अस्थियां ही शरीर को गति प्रदान करती हैं। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में लगभग 550 से 625 तक की मांसपेशियां होती हैं और इसमें लगभग में 600 दिया गया है, ये सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अति लघु का, श्रोणि मेखला क्या है? तो उसका उत्तर नीचे दिया गया है, दाएं एवं बाएं कूल्हे की हड्डी ही श्रोणि मेखला कहलाती है। यानी कि दाएं कूल्हे की और बाएं कूल्हे की दोनों की हड्डियों को मिलाकर श्रोणि मेखला का निर्माण होता है। दूसरा है, चपटी अस्थियां किसे कहते हैं? तो चपटी अस्थियों का उत्तर नीचे दिया गया है, वे अस्थियां जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मानव शरीर के कपाल, स्कंध, नितंब व चेहरे में पाई जाती हैं, चपटी अस्थियां कहलाती हैं। उसके बाद में अगला है, चल संधि क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका, जिस जोड़ के स्थान पर हलचल उत्पन्न होती है उसे हम चल संधि कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा जोड़ जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल उत्पन्न हो तो वो हमारा चल संधि कहलाता है। उसके बाद में, अनियमित अस्थियों में किस श्रेणी की अस्थि आती है? तो अनियमित श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी अस्थियां जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। तो मेरुदंड यानी कि रीढ़ की जो अस्थियां होती हैं वो अनियमित अस्थियां कहलाती हैं, क्योंकि वो सर्वप्रथम पहले ऊपर की ओर जो है बहुत चौड़ी होती हैं और धीरे धीरे नीचे आते 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 पतली होती चली जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 5, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त व कफ की समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य है।